छोड़ दो दिलबार, मैंने कह दिया है कि आज के बाद से तुम ये शोक रंग नहीं पहनोगे, सोबर रंग पहनोगे। और जरा ये दाढ़ी बढ़ा लो, और नजर कमजोर है ना तुम्हारी? नहीं भाई, 6x6 है। हाँ तो फिर काले फ्रेम का ना चश्मा लगा लो, सादा वाला। क्यों? ऐसे तो अपनी उम्र से 20 साल बड़ा लगूंगा। हाँ तो मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ना जरा एजेड टाइप लोग पसंद हैं, सोबर सोबर से, तुम्हारी तरह नहीं छिचोरे। बस आज से ना तुम शलवार कमीज पहनोगे। हाँ क्या पागल हो गई हो? इस तरह तो लोग मेरे YouTube की वीडियोस देखना छोड़ देंगे। क्या सोच रहे हो तुम ये आजकल? भाई अब तुम्हारी शादी हो गई ना, तो अब तुम ये जरा लड़कों की तरह तैयार होना छोड़ो, अच्छा, और शादीशुदा मर्दों का गेटअप करो। आइंदा मैं तुम्हें इतना तैयार ना देखूं। हाँ, शलवार कमीज पहन के, शेव बढ़ा के, चश्मा लगा के सोबर बन जाओ। ओहो, अब समझा। इसे मेरी छोटी उम्र और अपनी बड़ी उम्र का कॉम्प्लेक्स खाया जा रहा है। कहाँ खो गए? मैं ये सोच रहा था कि मुसरत, तुम मुझसे वैसे ही 15 साल छोटी लगती हो। अब मैं इस तरह का लुक रख लूंगा तो लोग कहेंगे कि बुड्ढे ने बच्ची से शादी कर ली। अब मैं ऐसा थोड़ी चाहता हूँ मैं। अच्छा ऐसा? हाँ। झूठ तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तुम्हारी कसम। मेरी कसम क्यों खा रहे हो? खाओ अपनी अम्मा की कसम। कसम। सही से खाओ, बोलो अम्मा की कसम। खाई तो ना कसम। बोलो अम्मा की कसम। काफ सीन मीम, काफ सीन मीम। अम्मा की कसम। हाँ चलो मैं सोचूंगी। ठीक है। क्या मैं वाकई से छोटी लगती हूँ? बुशरा, बुशरा जी। इधर आइए बेटा। मैंने आपके लिए स्पेशली फार्मर मार्केट से फ्रूट्स मंगवाए थे। वो शहनाज कह रही थी कि आपने खाए नहीं। जी जी, मुझे पता है, मैंने ही वापस करवाया था, क्योंकि मुझे नहीं खाना है और मैं बीमार नहीं हूँ सब आंटी। क्या हो गया है बेटा? फ्रूट सिर्फ बीमारी में नहीं खाए जाते। जो इस वक्त तुम्हारी कंडीशन है, इसमें तुम्हें जरूरत है। देखो तो, तुम्हारी रंगत पीली पड़ गई है। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। रखा करो ख्याल। देखो पीली जर्द हो गई हो। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर तो फवाद का है। फवाद का? हाँ बेटा, फवाद का। उसे चाहिए कि इस हालत में तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखे, तुम्हें वक्त दे। काम काज कारोबार ये सब तो चलते रहेंगे। अगर उसके पास बाहर दोस्तों के पास जाने के लिए टाइम है, जिम जाने के लिए टाइम है, तो तुम्हारे लिए भी थोड़ा टाइम निकाल सकता है ना। और फिर क्या पता ये वक्त तुम्हारी जिंदगी में बाद में कब आए। उसको ख्याल रखना चाहिए तुम्हारा। मैं समझाऊंगी उसे, इसलिए मैं उससे बोलती हूँ वो दोबारा तुम्हें तुम्हारे कमरे में भिजवाती है, खा लेना। शहनाज, चलो जी, धोबन का तो फोन ही बंद। शम्मो उठा लो यार। रुहेल, शम्मू की तबीयत ठीक है? हंडिया रोटी का कोई होश नहीं उसे। अम्मा घर पे होगी तो होश होगा ना। क्या मतलब? घर पे नहीं है? आई नहीं अभी तक? उसी को देखने जा रहा हूँ। देखने जाने की क्या जरूरत है रुहेल? फोन करके पता करो। इतनी अक्ल है मुझ में अम्मा। अच्छा, अम्मा एक तो आप भी ना, पिछले 2 घंटे से उन दोनों को कॉल कर रहा हूँ, शम्मो फोन नहीं उठा रही और उस मोटी धोबन का फोन बंद आ रहा है। अब आप ही बताइए कि क्या करूं मैं। अल्लाह खैर करे, जल्दी से जाओ, फटाफट जाओ, मालूम करो क्या हुआ है। जा रहा हूं। और वहां पहुंचकर मुझे फोन कर देना।
जी अम्मा। अरे संभल कर संभल कर। क्या हुआ आप? टकराई भी आप खो जाओ और नाराज भी आप। अरे बाबा क्या हो गया, आप नाराज? मैं नाराज हूँ और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मगर क्यों? क्योंकि आपको मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। मगर अचानक आज आपको ये ख्याल आया कैसे मैडम? अचानक से नहीं आया है। मैं पहले नजरअंदाज करके बैठी थी सारी बातों को, फिर मुझे ख्याल आया कि जिन चीजों को मैं नजरअंदाज कर रही हूँ वो मेरी जरूरत है और आपका फर्ज। अच्छा, तो मैडम को अपनी जरूरत का ख्याल आ गया? नहीं, तो फिर क्या है? औरत दो चीजें अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलती। पहली, शादी के शुरू के दिन। दूसरा, पहली प्रेगनेंसी का टाइम। इस बीच अगर मर्द उसके ख्याल रखने में या किसी चीज में कोई कोताही कर दे तो वो बात औरत के दिल में रह जाती है और वो कभी नहीं निकलती। ये तो बहुत सीरियस हो गया है, लेकिन ये दिन मैं कभी आने नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। अच्छा एक काम करता हूँ, आपसे माफी मांग लेता हूँ। सॉरी। नहीं ऐसे आई एम सॉरी। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं हमेशा आपके साथ रहूं और हद से बढ़कर आपकी केयर करूं। प्रॉमिस। उठ जाए। मैडम अब तो आप मुझसे नाराज नहीं हैं। अच्छा आ जाए। भाई अम्मा नहीं करो ना, आने दो ना उसे, क्या सोचेगा वो। भाई जो सोचना है सोचे। एक बात याद रखियो शम्मो, मैं एक शरीफ लेडीज हूँ जो जबान से बात कर रही हूँ। अल्लाह बख्शे होती ना अगर मेरी सास, आए हाय पुइया की बहन नाजनी आपा का झगड़ा हो गया एक दफा उनके चौर से। अल्लाह बहस भाई सा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई और पुइया के बहनों ने हाथ छोड़ दिया नाजनी आपा के ऊपर। तौबा तौबा, जैसे ही पता चला पुइया की अम्मा को खबर मिली वो तो हत्ते से उकड़ गई। और पता है क्या किया उन्होंने? बुलवा लिया दामाद को और बुलवा के बांध दिया नीम के पेड़ से, रस्सी से बांधा और पानी पटाने वाले पाइप से वो फेटी लगाई, वो पीटा, ओए होए मजा ही आ गया। उसके बाद क्या हुआ? मुकर्रम भाई आए और पैर पकड़ लिए, माफी मांगी। खूब माफिया मांगने के बाद बुढ़िया ने माफी दी। अब तू सोच उस घराने की बहू हूं मैं, उस खानदान की, समझ रही है शम्मो? अम्मा तुम इतना बोलती हो कि मैं भूल गई कि मैं क्या कह रही थी। तुम दफा हो जा, भूल गई तो मेरी बला से। याद आ गया। अम्मा वो बाहर खड़ा है, कब से बुला लूं उसे, वो क्या सोचेगा? ए खड़ा है तो खड़ा रहने दे, बुला लूं, कोई बुलाने की जरूरत नहीं है। बता रही हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर वो इस घर में आया तो। अल्लाह फिर मैं कहाँ जाऊँ? मर जा, कमरे में जाके दफान हो जा। अम्मा क्या हो गया? मुझे अपने घर जाने दो ना, मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे पैसे। पैसों से याद आया, मेरे पैसे अभी तक नहीं मिले। अम्मा रुहेल ने कहा है ना कि वो पैसे दे देगा तुम्हें तुम्हारे, तुम मुझे मेरे घर तो जाने दो ना। नहीं नहीं नहीं, तू नहीं जा सकती, मैंने कह दिया ना। जा जाके बोल के अम्मा मना कर रही है। आए बल्कि रुक। कहाँ गया मेरा फोन? मैं खुद बोलती हूँ उसको फोन करूँ। इसको फोन क्यों करूँ? मैं इसको नोट भेजूंगी। हैं? हाँ भाई, हाँ बेगैरत, बात सुन, इज्जत से मेरे पैसे दे जा और अपनी औरत को ले जा, समझा? बेगैरत नहीं तो। सुन लिया? अब जाके मेरे कपड़े वाली अलमारी साफ कर। खड़ी मुंह क्या देख रही? जाना। सारा दिन अम्मा तुम मुझसे कपड़े धुलवाती हो, पहले अब कपड़े तय भी करवा रही हो। कपड़े साफ कर। कपड़ों के बीच में मैं पागल हो गई हूँ। यही जिंदगी रह गई है मेरी, कपड़े साफ करने को बता। पागल कर दिया मुझे। बस चाय पी पा के बर्तन छोड़ दिए कि मैं धो लूंगी। नौकरानी हूं ना इनकी। अरे नहीं रहूंगी ना तो इनको पता चलेगा।
तुम मस्तों को इसमें क्या डाल दिया है? हाय हाय, तुम इतनी रात को क्या करने आए हो यहाँ? क्या बात है, क्या हुआ है? मत पूछो कुत्सिया कि मैं इस वक्त यहाँ क्यों खड़ा हूँ। अच्छा, नहीं पूछते भाई? अरे रे कुत्सिया, अब तुम भी मुझ पर जुल्म ढाओगी? क्या हुआ है, कुछ बताओ तो। क्या पाकिस्तानी हीरोइनों की तरह उदास उदास से खड़े हो? क्या हुआ है? जिस बेटे के लिए अब तक मैं कुंवारा रहा हूँ, मेरा मतलब है रंडवा रहा हूँ, ताकि उसे सौतेली माँ की चप्पलें ना खानी पड़े, उसी बेटे ने इस अंधेरी रात में मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? वाकई? हाँ हाँ, ये सच है कुत्सिया। अब बस तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मैं क्या मदद कर सकती हूँ भाई? मैं कोई मदद नहीं कर सकती। ये कर सकती हो कि मुझे अपने यहाँ इस घर में रख लो। अरे मैं कैसे अपने घर में रख लूं? चलो जाओ यहाँ से भाई। अरे कुत्सिया, रहम खाओ मुझ पर, अल्लाह के वास्ते मुझे यहाँ रख लो। मैं तुम्हारे सारे काम कर दिया करूंगा, बदले में बस 2 वक्त की रोटी दे दिया करना। 2 वक्त की क्या, मैं तुम्हें 1 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकती। चलो भागो यहाँ से, चलो। अरे मैं चला जाऊंगा, लेकिन क्या? लेकिन कुछ नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। चलो चलो चलो, रास्ता नापो, चलो। एहसान से कितनी दफा कहा है कि दरवाजे की कुंडी लगाओ, हर एक मुंह उठा के चला आता है। काश बेचारी को रखी लेती, भी आसरा हो गया गरीब। एक ही बच्चा, वो भी ऐसा नाकारा निकाल दिया गरीब को घर से। मैं मगर क्या करूं, रखती तो 100 बातें मुझ गरीब के लिए बनती। आजकल का तो ज़माना ऐसे ही है, भलाई करो तो बुराई में बदल जाती है। चलो कोई बात नहीं, मर्द आदमी है, कहीं ना कहीं अपना ठिकाना कर ही लेगा। बस अल्लाह ताला ऐसे बुरे वक्त से बचाए। चल भाई कुत्सिया, अपना काम कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाना ले आया हूँ, आप शम्मो को बोलने लगा दे। पर शम्मो है कहाँ? रोहेल के साथ गई है। अब रोहेल को ताकीद भी की थी कि कहीं पहुंच के मुझे फोन कर देना कि खैरियत से पहुंच गए, मगर कहाँ सुनता है वो मेरी। हद हो गई, मुझे लगा आ गए होंगे दोनों। चले आप शम्मो को फोन करके बता दें कि खाना आ गया है, कहीं ऐसा ना हो खाना बनाने के डर से आ ही ना रही हो। हाँ करती हूँ अभी। ठीक है। शम्मो का मुनीर धोबन ने उसको आने नहीं दिया। क्या मतलब आने नहीं दिया? उसने एक फजूल सी शर्त रखी है कि जब तक पैसे पूरे नहीं करूंगा तब तक मैं अपनी शम्मो को इस घर में नहीं ला सकता। अच्छा, इसीलिए नहीं आई शम्मो। ये क्या बात की है मुन्नी ने? ये तो बहुत ही बचगाना हरकत है। ऐसे भी कोई करता है कि बच्चों की जैसी शर्तें शरायत रखे? घर ऐसे चलते हैं क्या? ठहरो मैं जाती हूँ, बात करती हूँ। नहीं अम्मा, इस घर से उस घर में बात करने अब कोई नहीं जाएगा। लेकिन भाई बस रोहित, बच्चों की शादी से लेके अब तक बहुत वक्त था, पैसे अरेंज नहीं हो सके तुमसे, कितना वक्त चाहिए यार? मगर सुहेल। नहीं अम्मा, इसकी तरफदारी करना बंद करें आप, और तुम ये चप्पल उतारो नीचे, तमीज से बैठो। बहुत बड़े हो गए हो रोहेल, अपने मसले अब खुद सुलझाना शुरू करो, जिम्मेदारी नाम को नहीं है यार। चलो जाओ, उठो जाओ, जाओ यहां से, लिख के दूं? चलो सुनो, ये लो खाना निकालो। आई एम सो सॉरी सलीम साहब, मैं आपको पहले भी बता चुका था कि मैं आज के दिन बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली मैंने अपनी वाइफ से कमिट किया हुआ है कि मैं उसके साथ जाऊं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सर, इतना बड़ा स्टाफ है, आप किसी से भी कह दें, आप खुद ही देख लें। मैं आपसे कह चुका हूं, मुश्किल है मेरा आना। जी, आप एक काम करें, कल तक के लिए पोस्टपोन कर दो। जी, थैंक यू। क्या हुआ बेटा? मामा, इतना बड़ा स्टाफ है लेकिन किसी काम का भी नहीं। प्रॉब्लम क्या है ये बताइए। दरअसल मैंने बुशरा से कमिट किया हुआ था, मैं उसके साथ हॉस्पिटल जाऊंगा। हाँ तो क्यों नहीं जा सकते?
ऑफिस में मीटिंग जो है इस वजह से। अगर आपका ऑफिस जाना जरूरी है तो आप जाइए ऑफिस। मगर मामा प्रॉब्लम ये है कहीं बुशरा नाराज ना हो जाए। ये लड़कियां भी शादी से पहले ऐसे जाहिर करती हैं जैसे सब कुछ अंडरस्टैंड करती हैं, और जैसी शादी हो जाती है तो छोटी सी छोटी बात को इशू बना देते हैं। लेकिन आप फिक्र मत करें, I'll handle it। मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगी। इनफैक्ट मैं ले जाती हूँ उसको हॉस्पिटल, ठीक है? आप अभी उन्हें फोन कीजिए और उन्हें बताइए कि आप आ रहे हैं। श्योर, मैं कॉल करता हूँ। बहुत ही इनोसेंट है। कमिटमेंट माय फुट। चार मुसर्रत, इतना ऑयली पराठा? अरे तो पराठा है तो ऑयली होगा ना। और ये क्या, मैं तो दूसरा पराठा भी लिया और तुमने अभी तक पहले ही नहीं खाया। इसको देख के ना मैं इस पे सिर्फ तरस खा सकता हूँ, इसको नहीं खा सकता। भाई क्या हो गया दिलबर तुमको? अच्छा खासा पराठा है, एक तो मैं बना के लाई, तुमको पता है ना काम वाम नहीं करती। अब खाओ चलो। पराठा नहीं खाओगे तो तोन कैसे निकलेगी तुम्हारी? तोन इतनी तो निकली हुई है। अरे ये लड़कों वाली टोन नहीं, वो जो आदमियों वाली टोन होती है ना, उसकी बात कर रही हूँ मैं, वो ये वाली। ये क्या लॉजिक है? भाई ये मुसर्रत की लॉजिक है। शराफत से दोनों पराठे खत्म करो अभी के अभी। ये मारिया कौन है? मारिया वो जो है नाजिया की बड़ी बहन। वो नाजिया जिससे तुमने उधार लिया हुआ है। दिलबर, कितनी बार से फोन करूं जो दिलबर तो उठाता क्यों नहीं है? क्योंकि दिलबर नाश्ता करने में मसरूफ है। तुम? मैं उनकी नई नवेली दुल्हन मुसर्रत MJ। दिलबर को फोन दो, मेरे को उससे बात करनी है। कहाँ ना, नाश्ता कर रहा है, बात नहीं कर सकता अभी वो। ठीक है तो उसको बोलो सारा खाना ठूस लेवे ना, तो फिर मेरे को फोन करे। इट्स अर्जेंट। इतनी अर्जेंट कॉल? हाँ वो होगा काम ना कोई। अच्छा खाओ। सबा आंटी, फवाद कहाँ है? बेटा वो तो ऑफिस चला गया है। ऑफिस चले गए? क्या बात है, सब खैरियत है? नहीं कोई बात तो नहीं है, बस मुझे नहीं वैसे ही बस आज हॉस्पिटल जाना था ना, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। हाँ वो एक्चुअली फवाद को कोई अर्जेंट काम था इसलिए निकल गया वो। बट डोंट वरी, मैं तुम्हें ले जाऊंगी हॉस्पिटल। नहीं क्या हो गया है? मैं कह रही हूँ ना, मैं ले जाऊंगी। I'll manage, don't worry about it। बस तुम ये ना छोटी छोटी बातों पे उदास होना छोड़ दो। मर्दों की ये मोहब्बतें, ये फिक्रें औरतों के लिए शादी से पहले ही होती हैं। शादी के बाद वो औरतों पे ज्यादा तवज्जो नहीं देते, इसलिए तुम उनकी बातों को सीरियस लेने के बजाय अपना ख्याल रखो, अपने पे ध्यान दो। आप सही कह रही हैं। अच्छा मैं चेंज करने जा रही हूँ, तुम भी चेंज कर लो, फिर हम हॉस्पिटल चलते हैं। भाई अम्मा मत करो ना, ऐसा क्या सोचेगा वो कि कैसी सास है मेरी, घर पे भी नहीं आने दे रही अपने। क्यों ना करूं? जो चोर डकैतों को मैं अपने घर में क्यों घुसाऊं? बड़े से बड़ा चोर भी होता है ना, वो भी अपने ससुराल में डाका नहीं डालता। लेकिन ये तो बहुत ही गिरा पड़ा है भाई, अल्लाह माफ करे बेगैरत। भाई अम्मा अब गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है या जो भी है, शौहर है मेरा, वो छोड़ तो नहीं सकती ना मैं उसे। और मैं उसे समझा रही हूँ, समझ जाएगा वो। क्या समझा रही हूँ? क्या समझा रही? कौन से जबान में समझा रही, जब तक समझ नहीं पाया। और देख शम्मा, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तू भी ना उस बेगैरत के साथ मिली हुई है। हाँ
शर्म नहीं आ रही ना तुम्हें मुझ पर इल्जाम लगाते हुए? मैं क्यों मिली हुई होंगी उसके साथ? मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम दोनों का ये प्लान बना हुआ है। अगर यकीन नहीं आया ना मुझ पर तो उसे फोन करो और पूछ लो उससे। दिन में 10 बार जलील करती हूँ मैं उसको इस बात पर। लो फोन आ गया उसका। हेलो, हाँ रोहिल। अच्छा पूछती हूँ। ठीक है, ओके। अम्मा वो रोहिल कह रहा है कि बहुत दिन हो गए तुम्हें देखा भी नहीं है उसने, तो वो आ रहे तो आ जाए तुमसे मिलने, सलाम भी कर देगा तुम्हें। खबरदार उसे कहिए बिल्कुल भी अपनी शक्ल मत दिखाए मुझे। पैसे लेके आएगा तो फिर आए। भाई अम्मा बोला है ना उसने कि 1 हफ्ते में दे देगा तुम्हारे पैसे, तो दे देगा भाई। कसम खा, खा कसम। अब कसम की बात कहाँ से आ गई इसमें बीच में? कसम की बात है वरना तू अंदर जा। कसम वसम मैं कोई नहीं खा रही, कोई कसम की बात नहीं हो रही। हाँ तो बस तू जाएगी भी नहीं, बस सही। भाई क्या हो गया तुम्हें अम्मा? खाना कसम फिर। ठीक है कसम से। अच्छा उस बेगैरत को मिला फोन, अब बल्कि वो मिला, वो क्या होता है, कौन सा नोट होता है वो मिला ना। वॉइस नोट की बात कर। मिला, मैं बात करूंगी। मिला मिला जल्दी मिला। अब कुछ ऐसा वैसा उल्टा नहीं बोल देना तुम। अरे मिला ना जल्दी, बोल मिला। हाँ बेगैरत। नहीं उठा रही? नहीं। हैरत है, अभी तो बड़ा कह रही थी कि अर्जेंट काम है और अब फोन ही नहीं उठा रही, क्यों? वो मुझे क्या पता क्यों नहीं उठा रही, तुम मुझ पे शक कर रही हो? हाँ, क्या चक्कर है? ये दोनों बहनें तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? फोन पे फोन करती रहती हैं। ऐसे कौन से करोड़ों रुपए ले लिए तुमने? नहीं उठा रही, मेरे ख्याल है रहने देते हैं। दोबारा मिलाओ, मिलाओ और स्पीकर ऑन करो। ये तेरी बीवी ना? हाँ मेरे साथी तो बैठी है। हाँ तो आई डोंट केयर, मैंने बस ये बताने के लिए फोन किया कि मेरी मम्मी पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मुबारक हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तेरे को बता रही हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी तय कर दी हो, तू मेरे को मुबारकबाद दे रहा है। जी जी, मैं आपके पैसे भी उधार के सारे वापस कर दूंगा, बस मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए, शादी में जरूरत होगी ना पैसों की। अब कोई टाइम नहीं है दिल पर, तुझे जो भी करना है ना जल्दी कर, मिल मुझसे आके। मैं बिल्कुल आता हूँ मिलने आपसे। जी थैंक यू, खुदा हाफिज। पैसे चाहिए, शायद शादी हो रही है ना। अजीब औरत है भाई, शादी की तैयारियां करने के बजाय तुम्हें फोन पे फोन किए जा रही है। कितने पैसे ले लिए हैं ऐसा तुमने जो इतनी पागल हो रही है? ये जरूरत पड़ी होगी ना पैसों की बेचारी को। खैर, इससे मिलने तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी साथ जाऊंगी। सुना, मैं भी साथ जाऊंगी। हाँ 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 ठीक है, साथ चलेंगे। फोन दिखाना जरा। हाँ? खोलो खोलो। मैं कुछ ऐसा थोड़ी है। हाँ कुछ नहीं तो दे दो ना, तो परेशान क्यों हो रहे हो? गिगी क्यों बन रही तुम्हारी? काहे रोके अम्मा को? जाने देते ने, मुकमुका हो जाता। उस अम्मा तो घर पे आती ने। उससे क्या होता? उससे क्या होता? हमारा हड्डी टूटने से बच जाता बाबू। ये क्या कर दिया बाबू? काहे मना कर दिया अम्मा को? लाने देते सम्मो को वापस। अब मत कीजिएगा कोई काम, खाना है बाहर से आ जाएगा, मैं ले आऊंगा। सिर्फ खाना नहीं होता बाबू, घर का 100 काम होता है। खुद सोचिए ने, दफ्तर भी जाए, क्लिनिक पे भी जाए, ये घर का काम भी करें। अरे इंसान है, कहाँ है हम बताइए? और बाहर से खाना मंगवाएंगे? पेट पे उगता है का पैसा या हमारे मैके से थैला भर भर के आ रहा है? बाबू आप हमारा बात काहे नहीं समझते? देखिए ने, बेबी बड़ा हो रही हैं, उनका शादी होगा, उनका जहेज जोड़ना है ने। ये घर का सिर्फ 2 जना काम करते हैं, हम और आप। कैसे जुड़ेगा? कैसे बनाएंगे उनका जहेज? सोचे हैं कभी? तो अम्मा को भेज दूं उनसे बात करने। आपको भी पता है नुकसान की भरपाई इसी घर से होगी, मुझसे होगी। काहे? काहे आपसे होगी? हम बता रहे हैं, वो कमचुट्टा को एक दमड़ी भी नहीं देंगे आप। उनको साफ साफ जाके मुंह पे मना कर दीजिए कि उनका चोरी का भरपाई आप नहीं करेंगे। अरे हक हलाल का पैसा है, वो चोरी करते रहेंगे, आप बढ़ते रहेंगे का? ऐसा नहीं होगा। बापू जाके बात कीजिए ने अम्मा से, अपना रोहलवा को समझाइए ने, जाके सम्मो को लेके, हमसे नहीं होगा इतना काम। ये कैसे थोतना फुला रही है, हमारा ख्याल ही नहीं है। अरे यहाँ हम अपना जूती घिस रहे हैं, वो महारानी वो आराम करेंगी। वाह,
हाँ हाँ बेटा, दुआ कर तेरा बाप मर जाए तेरा बाप। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैंने शादी नहीं की और ना ही ऐसी औलादें पैदा की। तुम्हारी हालत देख के तो मैं डर गई भाई। नहीं खुशिया, ना तो शादी बुरी है ना ही औलाद बुरी है, बस सारा किस्मत और हालात का खेल है। हुआ ये है कि मेरी बीवी ने सारी जिंदगी मेरे खिलाफ मेरे बेटे के कान भरे। मैंने अच्छा भी किया तो मिट्टी में मिला के बेच दिया। आहिस्ता आहिस्ता औलाद की नजर में मेरी वैल्यू कम हो गई, बल्कि खत्म हो गई। खुद तो चली गई, लेकिन वो जहर मेरे बेटे में घोल गई। अब वो ये समझता है कि उसकी माँ के जाने का जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन मेरा खुदा गवाह है, कुदसिया खुदा गवाह है कि जितनी खिदमत मैंने उसकी माँ की है ना, शायद ही कोई कर सके। उसके आखिरी वक्त में एक टांग पर खड़ा रहता था मैं उसके इलाज के लिए। नहीं तो दोनों टांगे हैं। अरे अच्छा अच्छा भाई, अब बस कर दो, मेरा तो दिल फट जाएगा। वैसे क्या बीमारी थी उसको? शक की बीमारी थी उसे। हाय हाय, अरे इसको शक नहीं, औरत की फितरत कहते हैं, और फितरत का कोई इलाज नहीं होता मियाँ। ऐसे मियाँ तो ना कहो मुझे। हैं? क्या मतलब भाई? अरे देखो कुदसिया, मैं ना मतलब की बात करता हूँ ना सुनता हूँ, मैं तो सीधी बात करता हूँ। तुम मुझे बताओ, मुझसे शादी करोगी? क्या क्या कह रहे हो तुम? हैं? हाँ कुदसिया, ना मेरा बेटा किसी से शादी करेगा और ना ही कोई मुझसे शादी करेगा। अब तुम ही वाहिद सहारा हो मेरा। अच्छी तरह सोच समझ कर बता देना, फोन कर देना, मैं इंतजार करूंगा। एक इल्तिजा है, दिल मत तोड़ना। जी चलता हूं। जी मंसूर साहब, बस थोड़ी सी बिजी हूँ। एक बात तो बताएं, आपकी मरी हुई बीवी के शादी का जोड़ा रखा हुआ है? हाँ, वही गरारा कमीज दुपट्टा लाल वाला है। ठीक है, मैं आपको फ्री होके फिर फोन करता हूँ। शुक्रिया। शादी? शुक्र तो साहब। हाँ मारिया, कहो क्या ऐसी अर्जेंसी है? मतलब तुमने इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि वो मुसरत मेरे साथ बैठी है? नहीं क्या दिलबर, और करूंगी भी नहीं। तुम क्यों मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रही हो? पता तो है कि 1 महीने के बाद वो मर जाएगी, जरा सा बर्दाश्त ही कर लो। वो नहीं मरेगी दिलबर। क्या कह रही हो? क्यों नहीं मरेगी वो? दिलबर, 1 महीने से ज्यादा हो गया है, 2 महीने की 3री तारीख हो गई है। मरना होता ना तो वो मर चुकी होती। क्या कह रही हो तुम? कह नहीं रही हूँ, दिखा भी रही हूँ, देख। नहीं, वो जिंदा तो नहीं रह सकती। तेरे बाबा ने तेरे को धोखा दिया है दिलबर। उसने जो कुछ बोला ना वो झूठ बोला। छोड़ूंगा नहीं मैं इस बॉबी भाई को। तुझे जो भी करना है ना उसके साथ वो बाद में करना। फिलहाल ये तो सोच दिलबर कि मेरे मम्मी पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया, मेरी शादी की डेट भी फिक्स कर दी है। मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती हूँ दिलबर। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं अब? मतलब ना वो मुसर्रत मर रही है ना वो मरेगी, दूसरी तरफ तुम्हारा रिश्ता हो रहा है। मैं तो ना कुएं का ना खाई का। क्या करूं अब मैं? दिलबर वही कर जो हमको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। नहीं मुसरत नहीं, ये उधार का नहीं, ये प्यार का चक्कर है। जब मैंने दिलबर को बोला था कि उस लड़की से मिलने अकेले नहीं जाना है, तो उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो छुप छुपा के अकेले निकल पड़ा उससे मिलने के लिए। खैर कोई बात नहीं, मेरा नाम भी मुसरत है। मैं भी पता लगा के रहूंगी कि क्या सच है और क्या झूठ। अरे रूठ,
अरे मेरी जान क्यों रूठ के बैठी हुई है? मैं आपकी जान नहीं हूँ, बहू हूँ, बहू। इसी बात का तो दुख है मुझे। बस एक बहू हो तुम मेरी। काश मेरा बेटा होता, कमा के लाता ना, मैं बैठ के खाती। एक तो इसकी फिटिंग भी बड़ी लूज है भाई, अलग अलग चैनल लगते हैं। तो भाई तुम्हारा एक बेटा है बड़ी भी, उसका नाम है दिलबर, और मैं उसकी बीवी हूँ मुसर्रत, तुम्हारी बहू। बहुत अच्छी तरह पता है कैसे फांसा है मेरे बेटे को। एक नकम्मी बहू मिली है मुझे। क्या कहा? क्या कहा? ये कुछ भी नहीं करूँ। पागल, पता नहीं कैसी कैसी आवाजें निकालती रहती है। बुशरा, क्या करो? सब खैरियत तो है ना? She's upset actually. अपसेट? बट क्यों? क्या हुआ है? बुशरा का डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था आज, और फवाद ने कहा था कि वो लेके जाएगा साथ। फिर अचानक शायद उसकी कोई मीटिंग आ गई, he had to go। बस उसी बात को दिल पे ले लिया इसने। उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था ना। अगर उसकी मीटिंग थी तो वो बता देता, बुशरा को इन्फॉर्म कर देता, वो अपनी मीटिंग कैंसिल करता या डिले कर देता। आई नो बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने समझाया था फवाद को, मैंने उसे कहा है कि इस हालत में बुशरा का ज़्यादा ख्याल रखो, इतनी लापरवाही मत करो। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो सिर्फ समझा ही सकती हूँ। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी मनमानी करने लगते हैं। एनीवेज, तुम बताओ, वो तुम्हारी इंटीरियर डिज़ाइनर आने वाली थी, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं, मेरा दिल नहीं है अब इंटीरियर डिजाइनिंग करने का। क्यों? क्या हुआ है? बस आंटी क्या बोलूं, डिले इतना हो गया है कि अब मेरा दिल नहीं चाह रहा। अरे बेटा, ऐसे क्यों कह रही हो? अगर उसने डिले कर दिया है तो तुम किसी और से बात कर लो। इस शहर में बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर्स हैं। तुम्हारे पास नंबर है या मैं दूं तुम्हें? नो नो, आई हैव द नंबर, मैं करती हूं। हाँ करो। हेलो, हेल्प क्या करेंगे आप मेरी? पहला ऑर्डर तो आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, मजीद मैं आपसे क्या हेल्प मांगूं? कैंसिल? कैंसिल कैसे हो गया? मैंने तो नहीं किया। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी। ठीक है, उन्होंने कैंसिल किया है ना, तो फिर रहने दें। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बुशरा ने मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया? लेकिन क्यों? पता नहीं। अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ, मैंने कहा ना, इस शहर में एक से बढ़ के एक इंटीरियर डिजाइनर मौजूद है, तुम किसी और से बात कर लेना। अच्छा मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। जब बच्चे परेशान होते हैं ना, तो एक माँ ही होती है जो उसके साथ खड़ी होती है। अम्मा, ये परेशानियां भी तो मेरी खुद की बनाई हुई है ना। ना मैं मुनी खाला को धोखा देता और ना ही आज मेरी बीवी मुझसे दूर होती। चलो, जो हो गया सो हो गया। अब ये सोचो कि इस गलती को सुधारना कैसे है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा माँ, क्या कर? देख बेटा, मेरे पास कुछ जेवर है, कुछ प्राइस बॉन्ड है, उनको बेच दो और मुन्नी के पैसे उसको दे दो और शम्मू को ले आओ। बेटा ऐसे क्या देख रहा है? माँ की जमा पूंजी पर औलाद का ही हक होता है। होता होगा माँ की जमा पूंजी पे बच्चों का हक, लेकिन मैं वो बच्चा नहीं हूँ। मैंने आपके साथ और इस घर के साथ बहुत ज्यादतियां की है, बहुत गलत की है, लेकिन अब जो मैंने किया है ना, वो मैं खुद ही भुगतूंगा।
लेकिन इस मुन्नी धोबन को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे सासें अपने दामाद के लिए पता नहीं क्या क्या कर देती हैं, और इनको देखो, काश अम्मा काश किसी अमीर लड़की से शादी की होती तो आज ऐश कर रहा होता ऐश। लेकिन नहीं, रुहेल ने तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी थी, इस बर्बादी के रास्ते पे चलना था, करनी थी शम्मो से शादी। मैंने कहा ना, जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचो। ये दिलबर किन चक्करों में आजकल, कहाँ गायब है, कब से गया हुआ है? हो ना हो कोई ना कोई लड़की का चक्कर लगता है मुझे। आने दो से, आज नहीं छोड़ूंगी। कहाँ से आ रहे हो? कौन है ये? और ये हार वार? ये मेरी बीवी है मारिया। पागल पागल हो गया, दिमाग के सक गए। बीवी? तुम्हारी बीवी मैं हूँ। हाँ मुसरत, मैंने शादी कर ली है। मजाक कर रहे हो ना तुम? ऐसा कैसे हो सकता है दिलबर? अभी ये कुछ दिन पहले तो हमारी शादी हुई है, तो फिर ये दूसरी शादी? वो मैं और मारिया एक दूसरे को पसंद करते हैं ना। वो तुम मुझसे प्यार करते हो दिलबर? तुमने मुझसे शादी की है? तो फिर ये क्या बात है? मेरी बात इसको मासूम को। तुम तो निकलो यहाँ से, चलो बीच में मत बोलो। आग लगा देगी मुझे मेरी सास, मुझे बचा लो। अरे चल भागो यहाँ से। अरे मुसरत रुक के जाओ, तो छोड़ो उसको। अरे उसको छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी मैं। तूने कैसे किया मेरे साथ ये? मेरी बात सुन लो पहले। बोल। मैंने तुमसे शादी इसी की वजह से की है। वो क्यों? वो तुम्हारा कजन है ना बॉबी भाई, पता नहीं जाली बाबा है शायद। उसने कहा था कि अगर मेरी शादी होगी तो 1 महीने के बाद वो लड़की मर जाएगी। बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला है, कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यू जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है, ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को ना छोटी सी रह देना।